गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हमारे एक्सरसाइज 1.5 के जो सवाल हमारे बाकी रह गए थे। आज हम उनको सॉल्व करने के बारे में देखते हैं। राइट। तो हमारा जो क्या था, एक्सरसाइज 1.5। ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.5 में को चालू करने से पहले कुछ मेथड थे जो आपको मैंने बताए थे। अगर किसी बच्चे को वो मेथड जानने हो तो वो लास्ट वीडियो चेक कर सकता है, एक्सरसाइज 1.5 का पार्ट 1। ओके। तो हम उसके आगे स्टार्ट करते हैं आज जहाँ से हमने छोड़ा था। तो आपका क्या था पहला क्वेश्चन इसमें, 3 + √3 इंटू 2 + √2। ये एक सवाल आपको मिला था। ओके। अब देखिए यहाँ पे 3 और ये 2 दोनों अंडर रूट में नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 और ये 2 दोनों अंडर रूट में दिए हुए हैं। दोनों ब्रैकेट में जो नंबर है, दोनों नंबर अलग अलग है, सेम नंबर नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे हम, जो हमारा सिंपल मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है उसे हम लागू करेंगे। ओके। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए इस संख्या के साथ इस ब्रैकेट को सामने वाले ब्रैकेट से हम इंटू करेंगे। राइट। तो करके देखें। फर्स्ट ये 3 है, इसको हम इस पूरे ब्रैकेट के साथ इंटू करेंगे फर्स्ट। उसके बाद इसको इस पूरे ब्रैकेट के साथ हम इंटू करेंगे। ओके। तो क्या करने वाले हैं हम, 3 × 2 + √2। ओके। अब क्या बचा हमारे पास, √3। लेकिन √3 किसका है, प्लस का है। तो +√3 इंटू 2 + √2। राइट। इसके बाद क्या होगा, 3 × 2 = 6। अब इन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम। +3 को √2 से इंटू करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3√2। ओके। सेम थिंग, प्लस का साइन हमारे पास में है। √3 को +2 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 2√3 प्लस √3 और √2। दूसरे क्या करेंगे हम, √3 इंटू √2। ओके। इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 3 और 6, या फिर 3 × 2 = 6 हम यहाँ लिख सकते हैं। राइट। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, 6 + 3√2 प्लस 2√3 प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे, √6। राइट। अब देखिए इसके बाद आपके पास क्या बचा, कुछ बच रहा है आपके पास यहाँ करने के लिए। इसमें आप कुछ कर सकते हैं। ये जो नंबर है ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है। तो जब सारे नंबर अलग हैं तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा क्या होगा, यही होगा। इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओके। राइट। अब हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट में है 3 + √3 एंड इंटू 3 - √3। अब देखिए ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, सेम है। नंबर क्या है, सेम है, ओनली साइन चेंज है। क्या है, साइन चेंज है। ये नंबर कुछ ऐसा नहीं है, a + b इंटू a - b। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो मैथ में हमें फॉर्मूला दिया गया है वो क्या दिया हो गया है, a² - b²
हम इस फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और सेकेंड, हमारा सिंपल मैथ का जो रूल है मल्टीप्लिकेशन, हम उससे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों मेथड से इसे यूज करते हैं। फर्स्ट हमने ये मेथड लिया है तो हम इसे इसी मेथड से यूज करते हैं। तो फर्स्ट मान लीजिए ई की जगह पे क्या दिया हुआ है हमें, 3 दिया हुआ है हमें यहाँ पे। तो 3 का क्या होगा, स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू की जगह पे क्या मिला है हमें, √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस √3 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 3 ही होगा। कैसे देखते हैं इसे। रूट के का मतलब क्या होता है, डेट मीन्स इसका पावर क्या होता है रूट का, हम इसे 1/2 मानते हैं। तो 3 इंटू हाफ का होल स्क्वायर। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं 1/2 इंटू 2, 2 से 2 गया, क्या बचा हमारे पास 3 बचा। ठीक है, आपको लास्ट वीडियो में मैंने ये चीज बताई थी, हमें कर सकते हैं। तो हमें इसका आंसर क्या मिलेगा 6। ओके, ये तो हमारा हुआ फर्स्ट मेथड। कौन सा मेथड हुआ, फर्स्ट मेथड। अब हम सेकंड मेथड के हिसाब से चलते हैं। ओके, सेकंड मेथड हमारा क्या है, हम सिंपल मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से इसे सॉल्व करेंगे। ओके, अब क्या करेंगे हम, इस फर्स्ट डिजिट को इस पूरे ब्रैकेट के साथ इंटू करेंगे, उसके बाद सेकंड डिजिट को हम पूरे ब्रैकेट के साथ इंटू करेंगे। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। 3 इंटू सेकेंड ब्रैकेट क्या है 3 माइनस √3। उसके बाद क्या है हमारे पास +√3, +√3 इंटू 3 माइनस √3। अब हम इसे सॉल्व करें, 3 3 9 माइनस रूट, माइनस के साथ में तो 3√3 हो जाएगा। क्या है हमारे पास प्लस का साइन, प्लस इंटू करेंगे 3√3 प्लस एंड माइनस, क्या साइन आएगा -√3 इंटू √3। ओके, अभी देखिए √3 इंटू √3 क्या होता है, क्या होता है, कोई रिप्लाई करेगा। √3 इंटू √3 ओनली 3 ही होता है। दैट मीन्स ये क्या होगा 3। अब देखिए यहाँ पे आपका ये जो है माइनस का साइन है, -3√3, और यहाँ का आपका प्लस का साइन है 3√3। तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस, क्या बचेगा आपके पास 9 माइनस 3। दैट मीन्स आंसर आपके पास क्या आने वाला है 6। तो आप इस मेथड को भी एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, और इस मेथड को भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं, आपके दोनों मेथड सही होंगे। ओके, आप किसी भी मेथड से इस सवाल को कर सकते हैं अपने एग्जाम में। राइट, अभी इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो में क्या दिया हुआ है, √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है। राइट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया हुआ है, सॉरी, तो ये आपका किस बेस पे हो सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे। और a माइनस बी के होल स्क्वायर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है a², इसके बाद क्या आएगा, सॉरी ये प्लस का साइन में, ये तो हमारा माइनस आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a² प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर, राइट। तो ए की वैल्यू की जगह पे क्या है, √5, एंड बी की वैल्यू की जगह पे क्या है, √2। तो अब हम ये जो हमारी फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की जगह पे हमें इस वैल्यू को पुट ऑन करते हैं। तो ए की जगह पे क्या है, √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 प्लस बी की जगह पे क्या है, √2 का होल स्क्वायर, राइट। यही तो होगा ना। अब क्या होगा, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। रूट से 2 का होल स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचा आपके पास, 5 बचेगा। आप जैसा मान लीजिए, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 5 का हाफ का होल स्क्वायर, तो 5 इंटू 1/2 इंटू 2 से 2 कटेगा तो आपको 5 मिलेगा। जैसे आप मन हुआ, आपको जो इजी होता है उस मेथड को आप समझ सकते हैं। तो 5 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर प्लस 2 आएगा। सेकंड क्या आएगा आपके पास, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2√10। अब आगे सॉल्व होगा, नहीं होगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा, राइट। इसके बाद इसमें जो फोर्थ और आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आपको क्या दिया रहा है, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। ओके, ये जो सवाल है सेम ऐसा है, ये देख सकते हैं, कोई चेंज है, सिर्फ साइन चेंज है, ये प्लस को आगे ले लिया, माइनस को पीछे ले लिया, डेट्स इट। इसको हम कैसे कर सकते हैं, सेम इसी मेथड से कर सकते हैं। इस मेथड से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, डेट्स मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मेथड से। तो a की वैल्यू की जगह पे हम क्या लेंगे, √5, एंड b की वैल्यू की जगह पे क्या लेंगे हम, √2। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे वैल्यू को पुट करके, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। आपको ये आंसर मिलेगा। या आप चाहें तो इस सवाल को इस मेथड के हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी। ओके, इसके बाद एक मेथड आपको सवाल दिया हुआ है पाई के लिए। ओके, तो पाई के लिए आपको क्या सवाल दिया हुआ है, पाई क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है, ये हमें मालूम है, राइट। लेकिन हमें क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि पाई एक रैशनल नंबर है, हमें ये प्रूफ करना है, लेकिन बाद में हमें ये एक्सेप्ट भी करना है कि नहीं, पाई एक रैशनल नंबर ही है, राइट। तो पाई के लिए हम एक करते हैं, देखिए पाई जो है, ये हमें क्या है, मैंने आपको कई बार सारे वीडियो में बताया है, क्या बताया है, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। ये सिद्धांत है हमारा, पाई इरेशनल नंबर है और है। लेकिन ये क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, ये हमें ये बोल रहा है कि पाई को आप रैशनल नंबर में प्रूफ कीजिए, क्या कीजिए, प्रूफ करना है। उसके बाद हमें एक्सेप्ट भी करना है, क्या, कि पाई इरेशनल नंबर भी है। ओके, तो फर्स्ट मुझे मान लीजिए कि मैं पहले पाई को मैं रैशनल नंबर प्रूफ करता हूँ। ओके, पाई को रैशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मान लीजिए एक सर्कल है, क्या है, सर्कल, और सर्कल का जो रेडियस होता है, फॉर्मूला हमारा
सी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है ना, ये मान लीजिए हमारा मेन सेंटर पॉइंट है और सेंटर हाफ को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू को, वो माना ये हमारा हो गया रेडियस, राइट। और इस टोटल को अगर हम मिला दें तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी वैल्यू होगी क्या होगी, ये डी क्या होगा, इसको हम डायमीटर बोलते हैं और डी से हम इसे डिनोट भी कर सकते हैं, राइट। अब देखिए c इक्वल टू 2 पाई आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब मैं c को यहाँ लिख करके यहाँ पे 2 को ले सकता हूँ और r को भी यहाँ ले सकता हूँ, इक्वल टू पाई में वैल्यू पुट कर सकता हूँ, राइट। और 2r की वैल्यू क्या होगी, 1r ये इधर हो गया और 1r ये हो गया, तो डेट मीन से क्या हो गया, d की वैल्यू आ गई। तो 2r को मैं c बाई डी लिख सकता हूँ इक्वल टू पाई। अब देखिए c बाई डी जो है ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया। जब जब c बाई डी जो है ये हमारा p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ जाता है, डेट्स में से क्या होगा, रैशनल नंबर हम बोल सकते हैं ना। रैशनल नंबर की में डेफिनेशन क्या है हमारी, किसी भी नंबर को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो या से एक्सप्रेस कर सकते हो, जहां q के वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हमारे नंबर क्या हो सकते होंगे, रैशनल नंबर होंगे, राइट। लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट क्या है हमारा इसका, पाई जो है क्या है, इरेशनल नंबर है, ओके। और पाई के वैल्यू को हम कभी 22/7 लिखते हैं, कभी 3.14 समथिंग लिखते हैं, या कभी इसके आगे की डिजिट को भी हम मेजर या कैलकुलेशन करने के लिए यूज करते हैं, ओके। और ये जो हमारा c अपॉन डी है, ठीक है ना, इस वैल्यू को भी हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग नंबर के साथ मेजर करते हैं, तो क्या होगा, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। कॉन्ट्राडिक्ट हुआ तो क्या हुआ, पाई हमारा एक इरेशनल नंबर ही है, ये प्रूफ होता है, राइट, ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, √9/3 ये नंबर है और इसे हमें कहाँ शो करना है, नंबर लाइन के ऊपर। अभी सब बोलेंगे सर, अभी आप सिंपल नंबर बोलें तो समझ में आता है, हम इसे नंबर लाइन पे हमने इसे शो ऑफ भी किया है, ठीक है ना। आपने बताया था सर पॉइंट में कोई नंबर हो तो भी हमने उसे नंबर लाइन के ऊपर डिनोट किया है। आपने बोला सर नंबर 1.2576 ऐसे नंबर हो, ये भी हमें नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना आते हैं। लेकिन सर रूट की वैल्यू है, इसे हम कैसे नंबर लाइन पे लिखेंगे, ओके। चलिए देखते हैं, अगर अगर कोई नंबर रूट में दिया गया हो तो उसे हम नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, राइट। मैं √9/3 को कहाँ शो करना है, नंबर लाइन के ऊपर, ओके। अब √9/3 है, इसके नंबर लाइन पे शो करना है, डेट मीन्स क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें एक नंबर लाइन चाहिए, क्या चाहिए, एक हमें नंबर लाइन चाहिए इसके लिए। और नंबर लाइन के लिए हमें सबसे पहले नंबर क्या दिया हुआ है, 9.3। आप पहले रूट को भूल जाइए, हम पहले एक नंबर मानते हैं 9.3, ओके। ये हमारी एक नंबर लाइन है, हम ये मानते हैं, ठीक है ना। और फर्स्ट हम क्या करेंगे, 9.3 वैल्यू को हम किसी एक पॉइंट से मेजर करते हैं। मान लीजिए मैं इसे बोलता हूँ ओ, ओरिजिन से, यहाँ से मैंने स्केल के थ्रू नोट किया, और जो मेरा नंबर लाइन पे जो मेरा फाइनल पॉइंट आया, मान लीजिए बी ले लेते हैं,
ओके, तो ये जो वैल्यू है मेरी कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक की, ये क्या है मेरी 9.3 सेंटीमीटर है। फर्स्ट तो हमें ये करना है। ओके, सेकंड स्टेप क्या करना है, जब हम इस तरह से नंबर लेंगे उसके बाद हम 1 सेंटीमीटर अपनी मर्जी से, कितना, 1 सेंटीमीटर अपनी मर्जी से कोई एक पॉइंट हम और ले लेंगे। कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और, ठीक है ना। ये जो हमारी दूरी है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर हमने इसे एक्स्ट्रा ऐड किया। दैट मीन्स ये जो यहाँ से ले करके यहाँ तक का हमारा जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हो गया हमारा, 10.3 सेंटीमीटर। राइट, अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाई सर्कुलर बनाना है। हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाई सर्कुलर, दैट मीन्स हाफ सेमी सर्कल हमें इसके ऊपर ड्रॉ करना है। तो बोलेंगे सर ये 9.3 या 10.3 है, इसका हम हाफ निकालेंगे, तो कैसा निकालेंगे, तो देखिए एक तो ये है 10.3/2, आपके पास जो भी आएगा 5.15। अब स्केल पे सर इतना छोटा मेजर करेंगे तो सर ऊपर नीचे हो सकता है, राइट, हो सकता है। तो सब हम क्या लेंगे, आपका जो कंपास है जिसमें पेंसिल फंसाते हैं और आप रेडियस ड्रॉ करते हैं, तो क्या करेंगे आप, फर्स्ट जो 10.3 या तो आप पॉइंट सी ले लीजिए या पॉइंट ओ ले लीजिए। इस पूरी दूरी को आप पेन से मान लीजिए ऐसे करके यहाँ तक ऐसे मेजर करेंगे, और यहाँ से जब पेन को आप इस तरह से घुमाएंगे तो किसी एक पॉइंट पे ये यहाँ पे कट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, एक पॉइंट पे यहाँ कट कर रहा होगा, और जब हम इसको यहाँ से इस तरह से घुमाएंगे तो ये किसी एक पॉइंट को यहाँ पे कट कर रहा होगा। ओके, तो जब हम इन दोनों पॉइंट को वन टाइम हो गया, उसके बाद हम इसे वन टाइम यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरह से एक चाप पड़ेगा हमारा, और सेकंड चाप हमारा कहीं यहाँ पे ऐसे पड़ रहा होगा। ओके, तो जब हम इस पॉइंट को डॉट 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 फॉर्म में लेके आएंगे, कहाँ तक, यहाँ तक, डेट मीन ये जो हमारा पॉइंट है ये इन दोनों का हाफ पॉइंट है। क्या है, हाफ पॉइंट। इसे हम मान लेते हैं कोई भी, मान लीजिए डी मान लेते हैं, ठीक है ना। दीपक सर के हिसाब से हमने डी डिनोट इसे कर दिया। अब यहाँ पे हमारा पेन रख करके राउंडर रखेंगे हम यहाँ से, और इसको यहाँ से ये दूरी क्या करेंगे, हम इसे सर्कल बना लेंगे। ओके, आप उससे बनाएंगे राउंडर से तो परफेक्ट बनेगा, मैंने हाथ से बनाया तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। राइट, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब देखिए ये पॉइंट बी है, ये दूरी हमारी 9.3 है, हमें तो इसे डिनोट करना है। राइट, तो ये जो पॉइंट बी है इससे हम सीधी एक लाइन ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे सीधा इसको हम ड्रॉ करते हैं। ये लाइन हमारी यहाँ कहीं कट होती है, कहाँ, यहाँ पे कट होती है। मान लेते हैं इस पॉइंट को हम ए, ये हो गई। तो ये यहाँ से पॉइंट बी टू ए, ये जो भी दूरी होगी हम यहाँ से सर्कल लेंगे और यहाँ से एक सर्कल बनाएंगे। राइट, इस दूरी से बी टू ए की माप लेंगे राउंडर से। माप लेने के बाद इसको हम यहाँ से घुमाएंगे, डॉट डॉट फॉर्म में ही घुमाएंगे, ठीक है ना। डॉट डॉट फॉर्म में घुमा के लेके आता है, यहाँ तक आता है, और इसको हम डॉट से आगे ले लेंगे, ठीक है ना। और इसे आप कोई भी पॉइंट दे दीजिए, एफ मान लीजिए। तो ये जो आपकी वैल्यू हुई, कौन सी वैल्यू हुई, पॉइंट बी से लेकर के पॉइंट एफ तक, ये जो वैल्यू है आपकी ये है √9.3। ओके, समझ में आया। क्या करना है हमें, फर्स्ट आपको स्केल लेनी है, स्केल से आपको क्या करना है, 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, सेकेंड इसी लाइन में आपको 1 सेंटीमीटर और ऐड करना है, ऐड कर दिया। थर्ड आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाई सर्कुलर बनाने के लिए आप पॉइंट ओ या सी, टोटल जो हमारी लेंथ है 10.3, इसको लेकर के किसी भी एंगल के पॉइंट रख करके पूरा नाप लेंगे, और उसके बाद कहीं एक यहाँ कट मारेंगे और एक इधर कट मारेंगे। फिर सेकंड पॉइंट से आप एक यहाँ कट मारेंगे, दूसरा कट यहाँ मारेंगे, उसके बीच में जो हमारा जो चाप आएगा उसको हम सीधे स्ट्रेट आएंगे। जो हमारा मिड पॉइंट हमें जो मिलेगा वो हमारा होगा डी, ठीक है ना। राइट, हमें डी मिल जाएगा। फिर हम किसी भी एक पॉइंट से ओ से लेकर डी या सी से लेकर के डी से
इस दूरी को नाप करके और पॉइंट में रख करके इसको हम एक यहाँ पे सेमी हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा आधा का। उसके बाद हमारा बी से लेकर के हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और सीधा स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ खींचेंगे। ये लाइन जहां इस सर्कल को टच करेगी उस पॉइंट को हम पॉइंट ए ले लेंगे, और बी टू ए तक के जो पॉइंट है इसको हम राउंडर में नाप करके एक सिर्फ फिर सर्कल बनाएंगे। कहाँ से? बी पॉइंट रख करके मान के चलेंगे हम, क्योंकि बी हमारा मिड पॉइंट है। वहां से एक सर्कल अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो हमें दूसरा पॉइंट मिलेगा एफ। तो बी टू एफ के बीच का जो गैप होगा वो होगा हमारा √9.3, राइट। ठीक है, इसके लिए आप घर पे इसे 2 या 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। और अलग अलग वैल्यू, जैसे कि हमें बुक में तो 9.3 दिया हुआ है, आप √5.5 ले सकते हैं, या 10.8 की वैल्यू निकाल सकते हैं, या 12.2 ले लीजिए, या 6.9 की वैल्यू। आप जैसा ऐसे 5-7 क्वेश्चन आप करके देखेंगे तो आपको क्या होगा, ये हैबिट में आएगा और आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से दिमाग में बैठेंगी, राइट। ओके, अब हम एक्सरसाइज 1.6 को भी देख लेते हैं। ओके।